अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ अर्शिया मोहम्मदी। आज मैं आपके सामने शबे बारात यानी निफ्स शाबान यानी 15 शाबान की फजीलत और उसकी रहमत के बारे में बात करूँगी। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 156 यानी 156, इब्ने बाजा सफ़ा नंबर 99 में लिखा है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है, वो फरमाती है, मैंने एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर ना पाया, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए निकली, तो अचानक मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ये अंदेशा रखती हो कि अल्लाह और उसके रसूल तेरे साथ नाइंसाफी करेगा? मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मुझे ये ख्याल हुआ कि आप अपनी किसी दूसरी बीवी के पास तशरीफ़ ले गए हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब में आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और कबीले बनु कलब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। बनु कलब अरब का एक कबीला था। अरब के तमाम कबाइल से ज़्यादा उसके पास बकरियां होती थी। इब्ने माजा पेज नंबर 99, शुअबुल ईमान 378, हदीस नंबर 3822 यानी 3822 में लिखा है, जब शाबान की 15वीं शब हो तो तुम उस रात में क़ियाम किया करो और उसके दिन 15 शाबान का रोज़ा रखो, इसलिए कि उस रात में अल्लाह ताला सूरज गुरूब होने से तुलू फजर तक आसमान दुनिया में नुज़ूल फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि क्या है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत करूं? क्या है कोई मुझसे रिज़्क़ का तालिब कि मैं उसको रिज़्क़ अता करूं? क्या है कोई किसी मुसीबत या बीमारी में मुब्तला कि मैं उसको आफ़ियत अता करूं? क्या है कोई ऐसा? अल्लाह ताला बराबर ये आवाज़ देते रहते हैं यहाँ तक कि तुलू फजर हो जाए, यानी सूरज तुलू हो जाए, फजर का वक्त हो जाए। यही नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर के फर्जंद अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला का इरशाद गिरामी है कि 5 रातों में दुआ रद्द नहीं होती। जुमे की रात, माह रजब की पहली रात, निस्फ शाबान की रात, ईदैन की रातें। इन तमाम अहादीस मुबारका की रोशनी में ये बात तो साबित हो चुकी है कि निस्फ शाबान की रात दुआएं कबूल होती है। ये रात बख्शिश व मग़फ़िरत तलब करने की रात है, इसलिए हम सबको चाहिए कि इस रात कसरत से दुआ मांगना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए। इस्तग़फ़ार यानी अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना चाहिए। अरबी में छोटे से छोटा इस्तग़फ़ार है और सैयदुल इस्तग़फ़ार भी मौजूद है। सबसे छोटा इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, और सैयदुल इस्तग़फ़ार है। ये आपको सैयदुल इस्तग़फ़ार किसी भी अरबी की दुआओं की किताब में मिल जाएगा। हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। सलातु तस्बीह नमाज पढ़ना चाहिए। सलातु तस्बीह नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। एक हदीस का मफ़हूम है, सलातु तस्बीह दिन में एक बार पढ़ना चाहिए, या कम से कम 15 दिन में, या महीने में, या कम से कम साल में एक बार, या कम से कम ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो अगर हम इस मुबारक रात में अगर सलातु तस्बीह पढ़ लें तो सोचिए हमारी दुआएं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होगी। और जितना हो सकता नवाफिल अदा करें। चाहता है कुरान मजीद की जितनी आप तिलावत कर सकते हैं उतनी तिलावत कीजिए और रात में सहर कर लीजिए। 15 शाबान का रोज़ा भी ज़रूर रखिए।
बहक़ी की रिवायत के मुताबिक हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि आइंदा साल के लोगों की पैदाइश और मौत, रिस्क की फराखी और तंगी का फैसला आज की रात होता है। बंदों के नामे आमाल उठाए जाते हैं। इस एतबार से ये रात बड़ी अजमत वाली और बड़ी अहमियत वाली है। हम सबको ये बात जहन में रखना है कि ये रात सिर्फ और सिर्फ जागने की रात नहीं है, सड़कों पर शोर शराबा करने की रात नहीं है, पटाखे फोड़ने की रात नहीं है, गाने और फिल्में देखकर जागने की रात नहीं है, सोशल मीडिया के बेहुदा वीडियोस देखने की रात नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की इबादत करने की रात है। ये रात अल्लाह ताला से आजीजी से रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए दुआएं मांगने की रात है। ये रात तन्हाई में अकेले में अल्लाह ताला से बातें करने की रात है, ना कि दोस्तों के साथ महलों में फिरने की रात है। अल्लाह ताला इस रात सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देते हैं सिवाय इन बदनसीब लोगों के। सबसे पहले है अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने वाला, दूसरा है दिलों में कीना व बुग़्ज़ रखने वाला, थर्ड बदकार, फोर्थ है किसी इंसान को नाहक कत्ल करने वाला, पांचवा है रिश्तेदारों से खता ताल्लुक़ करने वाला, छठवां है पाजामा टखनों से नीचे रखने वाला, सातवां है वालिदैन का नाफरमान, आठवां है शराब का आदी। ज़रा सोचिए कहीं हमारा शुमार इन लोगों में है कि नहीं। अगर हम इन गुनाहों में से किसी एक भी गुनाह में मुलव्विस है, शामिल है, तो हमको उससे तौबा करनी चाहिए और अपने गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत मांगनी चाहिए। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि ऐ अल्लाह हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमा, हम सब के गुनाहों को अपनी रहमत से माफ़ फरमा दे, हम सबको मुबारक व फजीलत वाली रातों में खुशू व खुजू के साथ इबादत करने की तौफीक अता फरमा। या इलाही रब्बुल आलमीन, इस शब बारात के मौके पर हम तमाम मुसलमानों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। हम तमाम को ज़लज़लों से, तूफ़ानों से, बलायात से, परेशानियों से, आफतों से, खतरनाक वबाई अमराज से हम तमाम उम्मत मोहम्मदिया की और सारे इंसानों की हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।